जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विषय वासना में से चित्रकेतु का जन्म होता है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को नर नारायण के रूप में देखने पर वासना उत्पन्न नहीं होगी। चित्रकेतु ने सांसारिक भाव से शिव और पार्वती जी को देखा। इस चरित्र से स्पष्ट होता है कि बिना ज्ञान की भक्ति व्यर्थ है। मात्र सगुण के साक्षात्कार से मन शुद्ध नहीं होता। साक्षात्कार से मन की चंचलता नष्ट नहीं हो पाती। सगुण और निर्गुण भक्ति के होने पर ही जीव शिव बन सकता है। चित्रकेतु शिव पार्वती के इस प्रकार बैठने को लौकिक दृष्टि भाव से काम भाव से देखने लगा। शिव पार्वती के इस प्रकार बैठने का एक कारण था। एक बार कामदेव ने फिर शिव से युद्ध करना चाहा। शिव जी ने कहा कि मैंने एक बार तो तुझे जला दिया है। तो कामदेव ने कहा कि समाधि में बैठकर जलाना कोई बड़ी बात नहीं। समाधि की अवस्था में तो कोई भी जीव मुझे जला सकता है। मेरे मन में एक छोटी सी आकांक्षा अभी शेष है। आप पार्वती जी को आलिंगनबद्ध कीजिए। मैं उसी समय आप पर बाण चलाऊं। यदि आप उस समय भी निर्विकार रह पाए तो मैं मान लूंगा कि आप महादेव हैं। शिव जी तैयार हो गए। पार्वती जी को आलिंगनबद्ध करके वे अर्धनारीश्वर नटेश्वर बन गए। काम ने उन्हें विचलित करने की पूरी पूरी कोशिश की, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। शंकर निर्विकार ही रहे। कामदेव ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और शिव जी की शरण में आ गया। चित्रकेतु उन सारी बातों से अनजान था, अतः वह शिव जी की निंदा करते हुए बोला, भरी सभा में ये अपनी पत्नी को आलिंगन में लेकर गोद में बिठाकर बैठे हैं। इन्हें कोई लाज भी नहीं आती है क्या? शिव पार्वती तो निर्विकारी थे, किंतु उन्हें देखने वालों की आंखों में विकार था। किसी को लौकिक भाव से देखोगे तो मन में विकार उत्पन्न होगा और विकृत चित्र मन में उभरेंगे। इस प्रकार लौकिक भाव से देखने के कारण चित्रकेतु का पतन हुआ। उसकी निंदा से शिव जी को कुछ बुरा न लगा। जिसके सिर पर गंगा ज्ञान गंगा हो, उसे निंदा रस प्रभावित नहीं कर सकता। किंतु पार्वती जी के लिए यह बात असह्य थी। उन्होंने चित्रकेतु को शाप दिया, उद्धत, तेरा अब असुर योनि में जन्म होगा। चित्रकेतु पार्वती माता से क्षमा याचना करने लगा। तो देवी ने कहा, दूसरे जन्म में तुझे अनन्य भक्ति प्राप्त होगी और तेरा उद्धार होगा। पार्वती जी के शाप के कारण चित्रकेतु का वृत्तासुर के रूप में जन्म हुआ। मन चित्रकेतु यदि शुभ कल्पना करे कि जिस प्रकार चित्रकेतु ने वृत्तासुर के रूप में की थी, तो अंत में सुखी हो सकता है और दुष्ट कल्पना करने पर दुखी होता है। नारद जी और अंगिरा जैसे संतों के समागम से मन बुद्धि ऊर्ध्वगामी बनते हैं। मन में विषयों के चित्र न उभरे और सात्विक भाव जागे, इसके लिए लक्ष्मी नारायण का सतत पूजन करो। विष्णु सत्व गुण के अधिपति देव हैं। उनकी सेवा करने से मन में सात्विक भाव की जागृति होती है। विषयों के चित्र अंदर होते हैं। आंख मूंद कर बैठोगे तो वे बाहर आ जाएंगी। इन चित्रों को मिटाने के लिए लक्ष्मी नारायण की सेवा करना आवश्यक है। दीति के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। दीति ने इंद्र को मारने के लिए व्रत किया। कश्यप ऋषि ने इंद्र को मारने वाला पुत्र हो सके, इस हेतु दीति को 1 वर्ष का व्रत कराया। उसका नाम था पुंसवन व्रत। चंचल मन को ईश्वर में स्थिर करने का साधन ही व्रत है। व्रत से मन की चंचलता
घटती जाती है और ईश्वर में स्थिरता बढ़ती जाती है। मन को ईश्वर में लगाए रखने का साधन ही व्रत है। दीति ने व्रत तो किया, किंतु व्रत के नियमों का बार बार पालन न करने के कारण व्रत भंग हुआ। परिणामतः मरुद गणों की उत्पत्ति हुई। भेद बुद्धि ही दीति है। चंचल मनोवृत्ति को एक ही स्थान पर स्थिर करके एक को अनेक में निहारा जाए तभी व्रत सफल होता है। भेदभाव के कारण दीति के व्रत का भंग हो गया। अब दीति ने इंद्र से कहा, ये मेरी संतानें हैं, किंतु उनकी गणना देवों में होगी। अब दीति के मन में इंद्र के लिए उभाव नहीं रहा। इन मरुद गणों की उत्पत्ति का वर्णन करके स्कंद की समाप्ति की गई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। षष्टम स्कंद समाप्त हुआ। अब सप्तम स्कंद की ओर बढ़ रहे हैं। छठे स्कंद में पुष्टि अनुग्रह की कथा कही गई थी। भगवत अनुग्रह के पश्चात विकार वासना को नष्ट करके अनुग्रह का यदि सदुपयोग किया जाए तभी वह पुष्ट हो पाता है। सेवा स्मरण में तन्मय बनकर ही जीव पुष्ट हो सकता है। ठाकुर जी कई जीवों पर अनुग्रह करते हैं, किंतु उस अनुग्रह के सदुपयोग करने की रीति जीव जानता ही नहीं है। परिणाम जीव पुष्ट तो नहीं बन पाता, अपितु दुष्ट बन जाता है। अब हम हिरण्यकशिपु की और प्रहलाद की कथा सुनेंगे। हिरण्यकशिपु दैत्य बना और प्रहलाद देव। हिरण्यकशिपु ने सारी संपत्ति का उपयोग भोग विलास के लिए किया, अतः वह दैत्य बना। प्रहलाद ने समय तथा अपनी शक्ति का उपयोग प्रभु की भक्ति करने में किया, अतः वह देव बन गया। सातवें स्कंद में वासना के 3 प्रकार बतलाए गए हैं। पहली असद वासना, दूसरी सद वासना, तीसरी मिश्र वासना। इस 7वें स्कंद के आरंभ में परीक्षित राजा ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आप कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है और वह सद्भाव से व्यवहार करता है। यदि ऐसी बात है तो जगत में यह विषमता दृष्टिगोचर क्यों हो रही है? चूहे में भी ईश्वर है, बिल्ली में भी ईश्वर है, तो फिर बिल्ली चूहे को मारकर क्यों खा जाती है? भगवान यदि सम है तो जगत में विषमताएं क्यों उत्पन्न करते हैं? यदि वे समभावी है तो फिर बार बार देवों का पक्ष लेकर वे दैत्यों को क्यों मारते हैं? यदि वे ईश्वर हैं तो फिर विषमता वे क्यों करते हैं? भगवान की दृष्टि में यदि सभी प्राणी समान हैं तो उन्होंने इंद्र के लिए वृत्तासुर का वध क्यों किया? मैं मानता था कि दैत्य तो पापी हैं, अतः हरि उनकी हत्या करते हैं, किंतु वृत्तासुर तो भगवत भक्त था, फिर उसकी उन्होंने हत्या क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, क्रिया में भले ही कदाचित विषमता हो भी जाए, किंतु भाव में नहीं होनी चाहिए। समता, अद्वैत भाव होनी चाहिए। क्रिया में वह संभाव्य नहीं है, क्रिया से तो विषमता ही रहेगी, अतः भाव में समता रखनी चाहिए। घर में माता, पत्नी, संतान आदि होते हैं। पुरुष इन सभी के प्रति प्रेम तो एक समान ही रखता है, किंतु सभी के साथ साथ एक समान बर्ताव नहीं कर सकता। वह माता को तो वंदना कर सकेगा, पर पुत्री को नहीं। प्रेम आत्मा के साथ होता है, देह के साथ नहीं। भावना के क्षेत्र में तो अद्वैत भाव होना ही चाहिए। समदर्शी बनना है, समव्यवहारी नहीं। समव्यवहारी होना तो संभव नहीं है। भागवत को आदि भौतिक साम्यवाद मान्य नहीं है, मात्र आध्यात्मिक साम्यवाद ही मान्य है।
राजन, तुम्हें लगता है कि देवों का पक्ष लेकर भगवान ने असुरों का नाश किया, परंतु उन्होंने यह संहार तो उन असुरों पर कृपा करने के लिए ही किया था। एक दृष्टांत सुनो। एक चोर चोरी करने के हेतु घर से निकला, किंतु मार्ग में ठोकर लगने के कारण वह गिर पड़ा और उसका एक पांव टूट गया। इस कारण वह चोरी नहीं कर सका। यह भगवान की ही कृपा थी या अकृपा? इसे कृपा ही समझनी चाहिए। पैर तो टूट गया, किंतु उसके कारण वह पाप तो न कर सका। राजन, जैसे तुम होगे, ईश्वर का रूप भी तुम्हें वैसा ही दिखाई देगा। ईश्वर का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है। जीव जिस भाव से उन्हें देखता है, उसके लिए वे वैसे ही बन जाते हैं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्मा ईश्वर लीला करते हैं, अतः वे अनेक स्वरूप धारण करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक और निर्विकार है। उस ब्रह्म की कोई क्रिया नहीं है। कलश में रखा हुआ जल तो बाहर निकाला जा सकता है, किंतु अंदर समाया हुआ अवकाश या आकाश नहीं। ईश्वर को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ईश्वर में माया से इस क्रिया का अध्यारोपण किया गया है। यह वेदांत का सिद्धांत है। माया की क्रिया ईश्वर के अधिष्ठान में आभासित होती है। लोग गाड़ी में बैठकर अहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबाद में गाड़ी के पहुंचने पर वे कहते हैं कि अहमदाबाद आ गया, किंतु यह आने की क्रिया नहीं, उस नगर की नहीं, गाड़ी की है। ईश्वर निराकार रूप से सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर यदि किसी स्थान पर आवागमन करेगा तो उसे सर्वव्यापक कैसे कहा जा सकेगा? किसी भी स्थान पर जिसका अभाव न हो, उससे ही सर्वव्यापी कहा जा सकता है। आचार्य शंकर का मत है कि ईश्वर निष्क्रिय है। माया के कारण ही उनमें क्रिया का भास होता है, पर वास्तव में भगवान कुछ भी नहीं करते, अतः उनमें विषमता नहीं है। अग्नि निराकार है, फिर भी जब लकड़ी जलती है तो लकड़ी जैसा ही आकार अग्नि का भी आभासित होता है। उपाधि के कारण आकार का भास होता है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप व्यापक, निराकार और आनंद रूप है। आचार्य शंकर का यह दिव्य सिद्धांत है। महाप्रभु जी का सिद्धांत भी दिव्य है। वैष्णव मानते हैं कि ईश्वर की अक्रियात्मकता की बात बराबर हो। ईश्वर क्रिया तो नहीं कर सकते, किंतु लीला करते हैं। ईश्वर निष्क्रिय है, यह बात सच है, किंतु यह भी उतना ही सच है कि वे लीला करते हैं। जिस क्रिया में क्रिया का अभिमान नहीं होता, वही लीला है। ईश्वर स्वेच्छा से लीला करते हैं। मैं करता हूं, ऐसी भावना के बिना निष्काम भाव से जो क्रिया की जाए वही लीला है। केवल अन्य को सुखी करने की भावना से जो क्रिया की जाए वही लीला है। कृष्ण का कार्य लीला है। ईश्वर को सुख की इच्छा नहीं है। कन्हैया चोरी तो करता है, किंतु औरों की भलाई के लिए ही। क्रिया बंधन कारक है और लीला मुक्तिदायक है। जीव जो कुछ करता है वह क्रिया ही है, क्योंकि उसकी हर क्रिया के पीछे स्वार्थ, वासना और अभिमान होते हैं। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। ईश्वर निराकार, निर्विकल्प है और माया क्रिया करती है। यह सिद्धांत भी दिव्य है। ईश्वर कुछ भी नहीं करते, किंतु उनमें क्रिया का अध्यारोपण किया जाता है। माया के कारण ईश्वर के व्यवहार में विषमता का भास होता है। ईश्वर परिपूर्ण सम है, परमात्मा सम है और जगत विषम है। समता ईश्वर की है,
विषमता माया की है। यूं तो ईश्वर सम है, किंतु माया के कारण उसमें विषमता दिखाई देती है। ईश्वर के अधिष्ठान में माया क्रिया करती है, अतः माया जो भी क्रिया करती है उसका अध्यारोप ईश्वर पर भी किया जाता है। दीपक स्वयं तो कुछ नहीं करता, किंतु उसकी अनुपस्थिति में भी तो कुछ नहीं किया जा सकता। भगवान दैत्य को मारते नहीं, तारते हैं, उद्धार करते हैं। विषमता क्रिया में है, भाव में नहीं। भगवान दैत्यों को मारते हैं, किंतु उनके प्रहार में भी प्रेम भरा हुआ होता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। जीवन के उपभोग के लिए शरीर सर्जन की इच्छा जब भगवान करते हैं तो रजोगुण के बल में वृद्धि करते हैं। जीवों के पालन के हेतु वे सत्वगुण के बल में और संहारहर्ता में सहार्थ में तमोगुण के बल में वृद्धि करते हैं। राजन, जो प्रश्न आपने पूछा वही प्रश्न आपके पितामह ने नारद जी से पूछा था। राजसु यज्ञ में प्रथम श्री कृष्ण की पूजा की, जो शिशुपाल को मान्य नहीं हुई, अतः वह भगवान की निंदा करने लगा। वैसे तो भगवान लंबे अरसे तक निंदा सहते रहे, किंतु अंत में उन्होंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक उड़ा दिया। उसके शरीर में से बाहर आया हुआ आत्म तेज द्वारकाधीश में विलीन हो गया और शिशुपाल को मुक्ति मिली। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।